मैं और मेरे साथी चौक में आए हुए थे। तो यहाँ आने के बाद प्लानिंग हो गई गोला दीनानाथ जाने की। ये गोला दीनानाथ पड़ता है आपका एगोचौरा के पास, और यहाँ पे मेवा मसाला यही सब सामान मिलता है। तो वहीं चलते हैं हम। और ये इस समय लगभग 4:30 बज रहा है, और आप देख सकते हैं कि शाम को कितना ट्रैफिक हो जाती है यहाँ पे। और अभी हम ये चौक होते हुए और मैदानी निकलेंगे। मैदानी से होते हुए चलेंगे गोला दीनानाथ। अभी आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक है रोड पे। शाम को यहाँ अक्सर काफ़ी भीड़ हो जाती है। बदौलिया से लेकर के पूरा एकदम लहुरा बीर, इधर मलदहिया, इधर लंका होने रोड पर। अभी हम देखिए चौक पहुँचे हैं, और चौक से होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये चौक थाना है ये। चलिए हम सीधे आपसे वहीं मिलते हैं, गोला दीनानाथ। ये हम गोला दीनानाथ आ गए हैं। यह अवधेश किराना स्टोर के नाम से दुकान है। यह दुकान दीनानाथ गोला के मध्य में स्थित है। यहाँ पर आपको मसाले, मेवे और आयुर्वेद में जो बनने वाली दवाइयाँ होती हैं तो वो काफ़ी किफ़ायत दाम पर मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको नंबर 1 का सब सामान मिलेगा, और दाम भी बहुत किफ़ायती होता है। और यहाँ पर हम जो है बहुत काफ़ी समय से हम आ रहे हैं। और ये कबीर चौराहे के पास पड़ता है। आप देख सकते हैं पूरा मसाला और ये आपका मेवा वो सब लगा हुआ है। अब हम लोग जो है कुछ सामान वहाँ से लिए, लेने के बाद हम लोग वापस हो गए हैं। और चलिए आज हम आपको पूरा ट्रैफिक दिखाते हैं लंका तक। अभी हम देखिए मैदागिन पहुँच रहे हैं, और आप देख सकते हैं कितनी ट्रैफिक है। अगर आपको इधर आना हो तो ये मान कर चलिए कि 1-1.5 घंटा आप एक्स्ट्रा लेकर के चलिए। आप समय अतिरिक्त लेकर चलेंगे तभी आप यहाँ काम कर पाएंगे, वरना इतनी भीड़ हो जाती है कि आपका तो जो है 1-1.5 घंटा तो आप तो रास्ते में आपका निकल जाता है। ये देखिए ये मैदागिन का ये चौराहा है, जो आपका बाएं रोड जाएगा, सीधे निकल जाएगा दारानगर, सीधे आपका विशेषरगंज, और ये आपका जाएगा बदौलिया चौराहे की तरफ। हम लोग बदौलिया चौराहे वाला रोड पकड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। क्योंकि यह मार्केट बदौलिया बनारस के सेंटर में पड़ता है, इसलिए और सारे अच्छे दुकान भी यहीं पर स्थित हैं सब अगल बगल। तो जो गांव देहात के लोग भी आते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी भीड़ हो जाता है यहाँ पे।
देख सकते हैं कितना भीड़ है। ये बनारस की ट्रैफिक का हाल है। मोदी जी का शहर बनारस, यहाँ के सांसद हैं। समस्या ये है कि बहुत ही ये पुराना शहर है, इसलिए सड़कें भी बहुत चौड़ी नहीं है। अगल बगल दुकानें हैं और हर दुकान को हटाना यहाँ से भी बहुत नामुमकिन है। इसलिए अभी तो रोपवे की बात हो रही है, क्योंकि रोपवे कहाँ से कहाँ तक जाता है। अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं विश्वनाथ मंदिर, एक ज्ञानवापी में जो नया वाला विश्वनाथ मंदिर बना है, हम लोग वहाँ देखिए पहुँचने वाले हैं। ट्रैफिक की वजह से काफ़ी जगह रुकना पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये मणिकर्णिका घाट जाने का ये द्वार है और इसके बगल में ही ये विश्वनाथ मंदिर का ये गेट है। यह विश्वनाथ मंदिर का गेट नंबर 4 है। ये जो बड़ा सा गेट आपको दिख रहा है, ये विश्वनाथ मंदिर का गेट नंबर 4 है। ये समय का अभाव है, नहीं हम यहाँ पर रुक करके आपको दिखाते हैं। किसी की प्लानिंग तो थी नहीं रिकॉर्डिंग करने की, लेकिन हम आए तो ये हुआ कुछ रिकॉर्डिंग कर लिया जाए। बहुत ही ये विवादित स्थल रहा है पहले से ही। ये योगी और मोदी के राज में इसका फिर से एक तरह से जीर्णोद्धार ही कर सकते हैं इसका। ये जालान की बहुत ही पुरानी दुकान है, सबसे पुरानी दुकान यही है जालान की। अब तो कई जगह दुकान इनकी हो गई है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं सीधे गदौलिया की तरफ। आप वीडियो को देखते रहें पूरा, और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, लेकिन सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। ये हम लोग आ गए गदौलिया चौराहे पर। ये जो बाएं रास्ता जाएगा, तो सीधे निकल जाएगा दशाश्वमेध घाट की तरफ, ये वाला रास्ता। और जो ये वाला रास्ता है ये निकल जाएगा आपका लक्सा की तरफ, और जो ये रास्ता है आपका निकलेगा सी होते हुए लंका की तरफ। आप देख सकते हैं शाम को ट्रैफिक कितना रहता है यहाँ पे। इस समय लगभग 5:45 बज रहा है। इस समय शाम का 5:45 है।
अभी हम लोग 80 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रास्ता आपको 80 होते हुए श्रीलंका लेकर जाएगा। विशाल मेगा मार्ट की दुकान यहाँ पे है। तो अभी हम लोग 80 पहुँचने वाले हैं। ये हम लोग जब रास्ते में थे तो बात हो रही थी, एक आगे है सियाराम डेयरी के नाम से दुकान है। उनके यहाँ एक मीठा मिलता है मलाई पूड़ी के नाम से। तो ये हुआ कि आज चल करके उसी को खाया जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं हम। ये पप्पू की अड़ी चाय वाली दुकान है, बहुत ही प्रसिद्ध ऐसी हाट पे। अभी हम पहुंचने वाले हैं सियाराम डेयरी की दुकान पे। ये पुल के उस पार है। ये रहा सियाराम डेयरी की दुकान। यहीं पे एक मीठा मिलता है जिसका नाम है मलाई पूड़ी। जिस प्रकार कश्मीरी पुलाव में कश्मीर नहीं होता, गुलाब जामुन में गुलाब और जामुन नहीं होता, उसी प्रकार मलाई पूड़ी में पूड़ी नहीं होता। लेकिन इसका मीठा इतना बढ़िया स्वादिष्ट लगता है खाने में। एक बार इसको आप ज़रूर टेस्ट करें। संयोग से सिर्फ 2 पीस बचा भी है। आप ये देख सकते हैं, नीचे जो कुल्हड़ में है वही मलाई पूड़ी है। लोग खाने के बाद वहाँ से निकले लंका की तरफ। आप लंका पर जब भी आएंगे सुबह 8 बजे के बाद से रात 8-9 बजे तक आपको हमेशा ही
ट्रैफिक रोड पे मिलेगी ही मिलेगी। आप देख सकते हैं कितना भीड़ भाड़ है, क्योंकि ये BHU विद्यार्थियों का हब है, इसलिए यहाँ भीड़ होना वाजिब है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक लंका की। लंका पर ही हेरिटेज हॉस्पिटल है। ये सामने आपको BHU का गेट दिख रहा है। ये BHU चौराहा है। हमको जो है BHU के अंदर ही होकर के जाना है मुरारी चौक, और ये आपका रास्ता चला जाएगा सामने घाट, एक तो उधर जाएगा सुंदरपुर निकल जाएगा, अस्सी की तरफ से हम आए हैं। और ये जो है सिंह द्वार है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। आपको एक चीज़ का अनुभव होगा, जैसे ही आप शहर से BHU के अंदर घुसेंगे, आपको टेम्परेचर में तुरंत कमी का एहसास तुरंत हो जाता है। बाहर का टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में जैसे ही BHU गेट के अंदर घुसेंगे, आपको अंदाज़ लग जाता है कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो कम है। आपको ठंडक का एहसास होता है। अपना यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो काफ़ी सुकून देते हैं, और हल्का हल्का बूंदाबांदी भी शुरू हो गया है। हमको निकलना है मुरारी चौक, तो आपको ये छित्तूपुर गेट होकर के हम लोग निकलेंगे। अभी हम लोग BHU गेट के अंदर घुसे हैं। अभी हम लोग छित्तूपुर गेट की तरफ जा रहे हैं। ये रहा छित्तूपुर गेट, जो भगवानपुर और छित्तूपुर गांव के लोगों द्वारा मांग करके, बहुत लड़ झगड़ करके BHU प्रशासन से इसको बनवाया गया है आने जाने के लिए। और हम लोग BHU गेट से निकल करके
जा रहे हैं मुरारी चौक की तरफ। ये पहले ये चित्तूपुर गांव हुआ करता था, चित्तूपुर, भगवानपुर। और जो भी नई नई कॉलोनियाँ बस गई हैं, इसलिए आवागमन बढ़ गया है और काफ़ी दुकानें भी इस रोड पर खुल गई हैं, अच्छी अच्छी दुकानें हैं और गांव और शहर सब एक हो गया है। ये सब भी काफ़ी विकसित हो चुका है। बारिश शुरू हो चुकी है, मोबाइल को हम बंद रखते हैं।